हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो एचपीयू बीएड 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2017 का जो एंट्रेंस हुआ था एचपीयू बीएड का, उसमें जो एचपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपीयू में एचपीयू बीएड एंट्रेंस में एचपीजीके के 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 70+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है। भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं भाखड़ा बांध के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि भाखड़ा बांध की जो आधारशिला है, एक बात आपने और याद रखनी है, ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भाखड़ा बांध। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि पता है कि भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी, भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी वो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये आपने याद रखना है। भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी वो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इस बांध की जो ऊंचाई है, अब बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 225 मीटर है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 225 मीटर है। ये बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ था। तैयार कब हो गया था? 1963 में बनकर तैयार हो गया था। 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। गोविंद सागर झील से बिलासपुर के 256 गांव जो थे वो जलमग्न हो गए थे, जल में वो, पानी में वो डूब गए थे। ये भी आपने याद रखना है। तो भाखड़ा बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में स्थित है। हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में रखी थी। और ये बनकर तैयार कब हुआ था? 1963 में भाखड़ा बांध जो था वो बनकर तैयार हो गया था। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 225 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाखड़ा बांध जो है वो आपका हिमाचल स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनारस आपको पता है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। ये एचपीजीके में ही पूछा गया था। बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक बात आपने और याद रखनी है, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। नदियों से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे सतलुज नदी का जो वैदिक, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियों का ये प्रदेश है। ये नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज है, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। जबकि डेंसिटी वाइज, जल घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है। ये आपने याद रखना है। सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? वो शतुद्री है। ये आपने याद रखना है। शतुद्री जो है वो सतलुज नदी का वैदिक नाम है। संस्कृत नाम शतद्रु है। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है। संस्कृत नाम बिपाशा है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है। संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो अस्कनी है और यमुना का कालिंदी है। तो ये आपने याद रखना है। सबसे लंबी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सतलुज है। अगर जल घनत्व के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाता है तो जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है। चिनाब नदी आपको पता है चंद्रा और भागा नदियाँ जब
तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। तो चंद्र और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर जब उनका संगम होता है, मिलती हैं, उसके बाद वो चिनाब कहलाती है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि चंद्र और भागा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर इनका संगम होता है। तो तांडी नामक स्थान पर होता है। आपको पता है द्रौपदी का जो दाह संस्कार है, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वो तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भूंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भूंतर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भूंतर हवाई अड्डा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूंतर हवाई अड्डा जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भूंतर जो है वो हवाई अड्डा जो है वो IIT रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार ब्यास नदी के बहाव को बदलने के लिए लगभग 81.34 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा इसे स्थिर होने के लिए 3-4 वर्षों का समय लगेगा। ये आपको पता है। ये भूंतर हवाई अड्डे के बारे में बात कर रहे हैं। ये कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है। उपरोक्त कार्य से पहले सरकार को रनवे विस्तार व नदी के बहाव को बदलने के लिए 27.77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली, ये आपने याद रखना है। भारतीय विमानन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा रनवे विस्तार का जो कार्य है वो सरकार द्वारा व्यास नदी के बहाव को बदलने के उपरांत ही किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो भूंतर हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है? वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं हम गग्गल हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। गग्गल हवाई अड्डा जो है वो ये 20 दिसंबर 1989 1989 को से प्रयोग में लाया जाने लगा है। गग्गल जो है हवाई अड्डा जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 770 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। उसी तरह जुब्बरहट्टी जो है हवाई अड्डा जो है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है वो 24 मई 1987 से प्रयोग में लाया जाने लगा है। 1546 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। भूंतर हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। भूंतर हवाई अड्डे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 1089 मीटर है। इतनी जो ऊंचाई है इसकी कितनी है? 1089 मीटर जो है वो भूंतर हवाई अड्डे की ऊंचाई है। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में अब गग्गल जो है वो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भूंतर जो है वो कुल्लू में है। जुब्बरहट्टी जो है वो शिमला में है। ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है? विच इज़ द ओनली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है वो कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऊना जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जिसकी लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 33 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर से 33 किलोमीटर बढ़ा दी गई है। इसका जो उद्घाटन था वो 1991 में रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कालका शिमला रेल लाइन की बात करते हैं। कालका शिमला रेल लाइन जो है ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में 1891 में शुरू हो गया था। इस रेल लाइन पर पहली जो ट्रेन चली थी वो 1903 में चली थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? कालका शिमला रेल लाइन की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं कालका शिमला रेल लाइन में, जिसकी बड़ोग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। जिसकी जो लंबाई है वो 1143 मीटर है। इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं। ये 869 पुल है जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। ये भी आपने याद रखना है। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था कालका शिमला रेल लाइन को। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो HS हैरिंगटन थे।
उसी तरह दूसरी बात करते हैं, जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन जो थी, ये इस नैरो गेज लाइन का निर्माण जो था वो 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंगें 993 पुल स्थित हैं। गज खड जो है वो सबसे लंबा नैरो गेज पुल है भारत का, ये आपने याद रखना है। इस रेल लाइन की जो लंबाई है वो 113 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। अहजू ने इस रेल लाइन का सबसे पहले अहजू इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। तो ये आपने याद रखना है। कालका शिमला रेल लाइन की जो लंबाई थी वो कितनी थी, वो 96 किलोमीटर थी, ये आपने याद रखना है। 96 किलोमीटर थी। जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन की जो लंबाई है वो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी 113 किलोमीटर है। जबकि ऊना नंगल ऊना नंगल डैम चुरूडू रेल लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 33 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। ऊना जो एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन जो है वो ऊना है, और जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन जो है वो नैरो गेज लाइन है, और कालका शिमला रेल लाइन जो है ये भी रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि चंबा का जो मिंजर मेला है वो कब लगता है, व्हेन डज चंबा मिंजर फेयर टेक प्लेस। तो चंबा का जो मिंजर मेला है आपको पता है ये किस महीने में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अगस्त महीने में लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है मिंजर मेला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये लगता है। ये मेला जो था वो साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है, ये आपने याद रखना है। मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है, वरुण देव की पूजा की जाती है। अगस्त महीने में मनाया जाने वाला ये मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। तो मिंजर मेला जो है वो अगस्त महीने में मनाया जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। साहिल बर्मन ने इसको आरंभ करवाया था, और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है, ये भी आपने याद रखना है। ऐसे कई इंपॉर्टेंट मेले हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे पिपलू मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, पिपलू मेला ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये आपने याद रखना है। गसोता मेला जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उसी तरह सोनली मेला जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। त्रिलोकनाथ मेला जो है वो लाहौल स्पीति में लगता है। सिप्पी मेला मशोबरा में लगता है। पत्थर का खेल जो है वो हलोग शिमला में ये मेला जो है वो खेला जाता है, ये आपने याद रखना है। दिवाली के अगले दिन ये खेला जाता है। उसी तरह देवट सिद्ध मेला जो है वो हमीरपुर में लगता है, ये आपको पता है। और उसके बाद नागनी मेला जो है वो नूरपुर में लगता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है, ये भी कई बार। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में। डुंगरी मेला जो है वो मनाली में लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चंबा का जो मिंजर मेला है वो किस महीने में लगता है, अगस्त महीने में लगता है। साहिल बर्मन ने इसका मेला शुरू किया था, साहिल बर्मन ने, और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है यह डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती शीला कौल जो थी वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हिमाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो श्री जयवंत राम थे। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र थे। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी, ये भी आपने याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरह प्रथम विधानसभा सचिव जो थे वो श्री NC नंदी थे।
प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो श्री KL मेहता थे। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे वो स्वर्गीय जमादार लाला राम थे। प्रथम परमवीर चक्र मेजनाथ प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो दिया जाता है हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में, उसके विजेता कौन थे? तो मियाँ गोवर्धन सिंह थे। वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो दिया जाता है पहाड़ी साहित्य में, उसके विजेता कौन थे? श्री जयदेव किरण थे। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता जो थे वो श्री विजय कुमार थे। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो कौन सी भाषा जो है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? इन ओल्डन टाइम्स विच लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज रिटन इन टांगरी स्क्रिप्ट। तो चंबियाली जो था, इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है? चंबियाली जो भाषा है वो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? तो कांगड़ा पेंटिंग जो के पुस्तक के जो लेखक हैं वो MS रंधावा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग कौन है? MS रंधावा है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे शांता कुमार जी की जो पुस्तकें उनके द्वारा जो लिखी गई हैं वो भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं। जैसे लाजो पुस्तक जो है वो शांता कुमार ने लिखी है। धरती है बलिदान की, वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक जो है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। उसी तरह द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो जगमोहन बलोखरा ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह किन्नर देश जो पुस्तक है वो राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है। हिमालयन पोलेंडरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो DN मजूमदार ने लिखी है। ये क्वेश्चन जो था वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक जो है वो किशोरी लाल वैद्य ने लिखी है। हिमालयन आर्ट जो है पुस्तक जो है वो JC फ्रैंक ने लिखी है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जो है वो OC हांडा ने लिखी है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? वो जुजुराना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की ये क्वेश्चन जो था कई पिछली बार पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। तो अभी प्रेजेंट में कौन है ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। शिव प्रताप शुक्ल जो है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शिव प्रताप शुक्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर है, राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से वो बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल जी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोंग बांध के बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? विच प्लेस वाज सबमर्ज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोंग डैम? तो पोंग डैम के बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? वो देहरा गोपीपुर डूब गया था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी जो है वो बहती नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी है? सतलुज, रावी, ब्यास, यमुना और रावी, ये 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बहती हैं। सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है? वो सतलुज है, ये आपको पता है। जल घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वो चंद्रभागा है, जिसे चिनाब कहा जाता है। चंद्र और भागा नदियाँ जब आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। सबसे छोटी नदी जो है इन 5 में सबसे छोटी यमुना है, तो ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी जो है वो बहती नहीं है? गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत?
तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश सतलुज जो नदी है वो किस स्थान से, तिब्बत से किस स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिपकी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज जो है वो शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। वस्पा नदी कल्पा में सतलुज से मिलती है। सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला में चुराह से प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया किन्नौर में मिलती है। तो ये आपने याद रखना है। तो सतलुज नदी जो है वो सिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में वो प्रवेश करती है। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो गुलमर्ग है वो खजियार को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सफाई के मामले में भारत में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस एट ऑल इंडिया लेवल। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो था वो सफाई के मामले में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। तो मंडी जो था, उस टाइम मंडी जो था वो सर्वश्रेष्ठ सफाई के मामले में भारत में सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट जो था वो घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो प्रसिद्ध है। डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको पता है, ये शिवरात्रि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं दशहरे के लिए। शिवरात्रि के लिए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट फेमस है। दशहरे के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। होली के लिए सुजानपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है होली का सुजानपुर टिहरा में लगता है, सुजानपुर में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो सुजानपुर जो है वो होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दशहरे के लिए कुल्लू प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के लिए मंडी प्रसिद्ध है, ये आपने याद रखना है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर शिवरात्रि। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। बगलामुखी मंदिर स्थित है। बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो ये आपको पता है बनखंडी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPBED 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो HP GK के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया ताकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन डिराइव होते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPBED एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPBED एंट्रेंस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK, HP GK सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।